जय हिंद बच्चों, एन रहमान फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज के इस क्लास में क्लास 12th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अल्फा, बीटा और गामा, उनके गुणों के बारे में हम लोग देखेंगे। ये प्रश्न 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है और साथ ही साथ अगर 5 नंबर में नहीं आता है तो इससे रिलेटेड बहुत सारे अदर क्वेश्चंस हैं जो आएंगे। ठीक है, अदर क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते रहते हैं इससे रिलेटेड। और वो अदर क्वेश्चंस क्या हैं, तो जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड, शॉर्ट क्वेश्चन में किसी एक का गुण आ सकता है, अल्फा बीटा में से, गामा में से किसी एक का। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो में हम लोग अल्फा बीटा और गामा किरणों के गुणों के बारे में। तो चलिए पहले हम लोग चलते हैं अल्फा कणों के गुण के बारे में। तो अल्फा कण जिस पर 2 इकाई धनावेश होता है, तो जान लीजिए कि ये अल्फा कण एक्चुअल में हीलियम आयन He++ आयन का प्रवाह होता है, फ्लो होता है। यानी जहां आप अल्फा कण की बात करते हैं वहां एक्चुअल में अल्फा कण नहीं बल्कि हीलियम आयन का फ्लो हो रहा है। तो हीलियम आयन यानी कि इस पर जो चार्ज होगा वो प्रोटॉन के चार्ज का 2 गुना होगा। ठीक है, अब दिखाई दूसरा जो है ये है कि 2 इकाई, इस पर कितना चार्ज होगा, 2 इकाई धनावेश होता है और इसका द्रव्यमान जो होता है वो 4 इकाई द्रव्यमान होता है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो चाल होती है बच्चों, वो प्रकाश के चाल का 1/10वां भाग होता है। जैसे प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है निर्वात में, तो अल्फा कण का जो चाल होगा निर्वात में वो 3 × 10⁷ हो जाएगा, यानी उससे 10 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब ये अल्फा किरणें किसी गैस से होके गुजरेगी तो उस गैस को क्या कर देगी, आयन में बदल देती है। तो इसका मतलब हुआ कि ये गैसों को क्या कर देती है, आयनीकृत कर देता है। ठीक है, उसके बाद अगले प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये बहुत भारी कण है अल्फा कण, इसका द्रव्यमान ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तुलना में, तो इसकी भेदन क्षमता क्या होगी, कम होती है, बहुत कम होती है। उसके बाद ये फोटोग्राफी प्लेट को क्या करता है, प्रभावित करता है। भेदन क्षमता मतलब क्या होता है बच्चों, पेंट्रेटिंग पावर, जो पेंट्रेट आर पार जाने की जो क्षमता है उसको हम लोग कहते हैं भेदन क्षमता। पेंट्रेटिंग पावर बहुत कम होती है। उसके बाद जब ये फोटोग्राफी प्लेट पर पड़ता है तो उसको खराब कर सकता है, उसको डैमेज कर सकता है। सो इट इज वेरी हार्मफुल फॉर फोटोग्राफी प्लेट। ओके, अब आइए दूसरा हमारा है यहां पे बीटा कणों के गुण की बात हम लोग कर रहे हैं। तो बीटा कण के गुण में क्या है कि ये जो बीटा कण होता है वास्तव में ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होती है बच्चों, यानी कि इस पर 1 इकाई ऋणावेश होगा और इसका जो द्रव्यमान होगा बच्चों वो 1/1836 AMU एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा। ठीक है, तो इस पे बीटा अल्फा कण पे कितना, 2 इकाई था, धन आवेश था, और बीटा पे क्या है, 1 इकाई आवेश है लेकिन वो भी ऋण आवेश है, निगेटिव चार्ज है। तीसरा पॉइंट बनता है कि इसकी जो चाल होगी वो प्रकाश के चाल का 9/10वां भाग होता है। ठीक है, यानी प्रकाश की जो चाल होगी उसकी 9/10वां भाग हुआ, यानी इससे 9 गुना ज्यादा हुआ इसका वेग। उसके बाद इसकी जो भेदन क्षमता है निश्चित रूप से वो अल्फा से ज्यादा होगी और गामा से क्या होगी, कम हो जाएगी। उसके बाद ये भी प्लेट को यानी फोटोग्राफी प्लेट को बच्चों प्रभावित करता है। आप चाहें तो एक और लिख सकते हैं कि इसकी आयनीकरण क्षमता कम होती है। एक और लिख सकते हैं कि इसकी आयनीकरण क्षमता क्या होती है, अल्फा से कम, अल्फा से कम होती है। चलिए, तो देखिए यहां पे आपने बीटा के बारे में देखा कि बीटा किरणों के क्या गुण है, तो ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, इस पर -1 इकाई आवेश होता है, ऋण आवेश माइनस दे दिए तो ऋण आवेश होगा। इसका द्रव्यमान 1/1836 AMU होता है। इसकी चाल प्रकाश के चाल का 9/10वां भाग है और इसकी भेदन क्षमता वो अल्फा कण से अधिक होगी लेकिन गामा से कम होगी। उसके बाद इसकी आयनीकरण क्षमता अल्फा से कम होगी क्योंकि अल्फा पर 2 इकाई धनावेश था और इस पर क्या है,
1 इकाई ऋण आवेश है। ये भी फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करेगा। अगला है गामा, लास्ट हमारा है गामा किरण। तो गामा किरण एक्चुअल में क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है जो कि हाई फ्रीक्वेंसी वाली। तो गामा किरणें उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिन्हें हम लोग गामा फोटोन भी कहते हैं। गामा किरणों को गामा फोटोन भी कहते हैं। यह आवेश रहित होता है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसकी जो चाल होती है बच्चों, वो प्रकाश के चाल के बराबर होती है। इसकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होगी क्योंकि इसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। और आयनीकरण क्षमता नगण्य होगी। आयनीकरण क्षमता नगण्य होती है, दोनों के तुलना में नगण्य होती है, निग्लिजिबल होती है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग इसकी बात करें तो गामा में क्या हो गया कि गामा किरणें उच्च आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। ये जिन गामा किरणों को गामा फोटोन भी कहा जाता है। ये आवेश रहित होते हैं। इसका चाल प्रकाश के चाल के बराबर होता है, यानी निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। इसकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होगी। इसकी आयनीकरण क्षमता नगण्य होती है। तो चलिए फिर से एक बार अल्फा बीटा गामा पे चलते हैं। तो अल्फा कण के गुण क्या हुआ, ये हीलियम आयन का प्रवाह है। इस पर 2 इकाई धन आवेश और 4 इकाई द्रव्यमान होता है। इसका चाल प्रकाश के चाल का 1/10वां भाग होता है। ये गैसों को आयनीकृत कर देता है। इसकी भेदन क्षमता बहुत कम होती है। ये फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता है। और बीटा में बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होती है। इस पर -1 इकाई आवेश होता है। इसका द्रव्यमान 1/1836 AMU होता है। इसकी चाल प्रकाश के चाल का 9/10वां भाग होता है। इसकी भेदन क्षमता अल्फा कण से अधिक और गामा से कम होती है। फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करेगा और इसकी आयनीकरण क्षमता बहुत कम होगी, बीटा के अल्फा की तुलना में कम होगी बीटा की। और गामा के बारे में तो हम लोगों ने अभी देखा ही कि गामा किरणें उच्च आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। गामा किरणों को गामा फोटोन भी कहा जाता है। ये आवेश रहित होता है। इसकी चाल प्रकाश के चाल के बराबर होती है। इसकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है और आयनीकरण क्षमता नगण्य होती है। तो चलिए, ये रहा हमारा अल्फा बीटा और गामा के बारे में विशेष वीडियो, जिसमें हम लोगों ने तीनों के प्रॉपर्टीज की, गुण की बात की थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि हमारा नेक्स्ट होगा रेडियो एक्टिविटी का नेक्स्ट वीडियो, उसमें पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए आप मेरा वीडियो देखते रहिए। नए नए टॉपिक के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे और हमारी मुलाकात लगभग अब रोज होगी। इस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए एक एक प्रश्न भी कम से कम लेकर के आए, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में आपके रिजल्ट को बूस्ट किया जा सके। और याद रखिए, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन जरूर रहते हैं आपके एग्जाम में, तो इन टॉपिक का स्टडी जरूर से जरूर करें और हमारे वीडियो को और ही जो बच्चे आपके आसपास के उन तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं। जय हिंद बच्चों, अगले वीडियो में। थैंक यू।